कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया, MS इन कंप्यूटर साइंस का प्लान, यूएस की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में एडमिशन, 50 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो चुका। पर आवाज में डर था और मुझसे पूछा कि सर ये F1 वीजा की न्यूज सच है क्या? 4 साल की कैप आ रही है तो क्या ये मुझ पे भी लगेगी? मैं तो अभी इंडिया में हूँ, क्या मुझे वीजा ही नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो क्या 4 साल में वापस आना पड़ेगा? और जो लोग ऑलरेडी यूएस में हैं उनका क्या होगा? सर प्लीज बताओ कि प्लान कैंसिल कर दूं क्या? मैं पहले तो चुप रहा क्योंकि ये एक सवाल नहीं था, ये एक दिमाग था जो हेडलाइंस पढ़ के पूरी शॉर्ट सर्किट हो चुका था। बट ऑनेस्टली आई गेट इट, तुमने एक बड़ा डिसीजन लिया, घर वालों ने सपोर्ट किया, 50 लाख का लोन लिया, यूनिवर्सिटी को कंफर्म कर दिया, ड्रीम सेट किए, और फिर एक हेडलाइन आई, यूएस कैपिंग F1 स्टूडेंट वीजाज एट 4 years। अब तुम सोचने लगे ओके 4 साल, मेरा MS 2 साल का है, तो क्या ये ठीक है या नहीं? या OPT उसके बाद 1 साल तो 3 साल तो स्टिल ठीक है, लेकिन स्टेम OPT 3 साल और होता है तो टोटल 6 साल, तो वो 4 साल की कैप में काउंट होगा नहीं होगा? और जो पहले से यूएस में है उनका क्या? एक हेडलाइन, 50 सवाल, जीरो क्लैरिटी। लेकिन मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, वो स्टूडेंट गलत सवाल पूछ रहा था। वो पूछ रहा था कि क्या ये न्यूज मुझ पर लगेगी? उसको पूछना चाहिए था ये न्यूज ऑफिशियल भी है कि नहीं? बिना ड्रामे के असली पिक्चर ये है, DHS ने अगस्त 2025 में एक प्रपोजल पब्लिश किया, फाइनल रूल मई 2026 में व्हाइट हाउस को रिव्यू के लिए गया। 3 चीजें समझ लो। पहली, अभी F1 वीजा ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस पे चलता है, मतलब जब तक इनरोल्ड हो और रूल्स फॉलो कर रहे हो रह सकते हो। नया प्रपोजल कहता है कि मैक्सिमम 4 साल, उसके बाद एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। दूसरी, ये अभी लॉ नहीं है, प्रपोजल है, व्हाइट हाउस रिव्यू कर रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा। 2020 में ट्रम्प ने एग्जैक्टली यही ट्राई किया था, तब कोर्ट्स ने रोक दिया था। इस बार भी चैलेंजेस होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MS इन कंप्यूटर साइंस 2 साल, कैप 4 साल, कोई भी स्टैंडर्ड स्टेम मास्टर्स 1.5 से 2 साल का होता है। इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस जाते हैं उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मास्टर्स के लिए ही जाती है, और मास्टर्स 4 साल की कैप में कंफर्टेबली फिट हो जाता है। बट इसमें क्या OPT इंक्लूड होगा या नहीं, ये असली क्वेश्चन है। रियल चैलेंज उनके लिए है जिनका PhD प्रोग्राम 5 से 7 साल का होता है, उनके लिए ये एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। अब मैं तुम्हें उस स्टूडेंट की स्टोरी का वो हिस्सा बताता हूँ जो F1 न्यूज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट निकला। हम काफी सारे स्टूडेंट्स की जर्नीज देख चुके हैं, और एक चीज जो बार बार दिखती है, हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग अलग होती है, लेकिन एक गलती ऑलमोस्ट हर दूसरे स्टूडेंट में मिल जाती है। जब उस स्टूडेंट से बात कर रहा था, हमने उसका लोन देखा, उसने लोन लिया था बिना कुछ खास कंपैरिजन किए हुए। पहला जो लेंडर मिला साइन कर दिया, उस लेंडर का इंटरेस्ट रेट एक दूसरे लेंडर से केवल 0.8% ज्यादा था, सिर्फ 0.8, छोटा सा नंबर है, क्या फर्क? बट 50 लाख पे 10 साल के रिपेमेंट पे वो 0.8% 3.5 लाख रुपए हो जाता है बॉस। F1 न्यूज से इतना डरा हुआ था कि उसने वो चीज कभी देखी नहीं जो एक्चुअली उसके पैसों को खा रही थी। तो हमने उसे क्या बताया, क्योंकि डिसबर्समेंट अभी नहीं हुआ था, ज्ञानधन पे सारे एलिजिबल लेंडर्स कंपेयर किए, सही लेंडर मिला, उसके 3.5 लाख रुपए बच गए। उस एक कॉन्वर्सेशन में सब कुछ बदल गया। यही होता है जब तुम हेडलाइन से नहीं दिमाग से सोचते हो। अब तुम भी सोच रहे हो ठीक है मैं क्या करूं? 3 चीजें सिंपल। पहला, पैनिक मत करो, ये प्रपोजल अभी लॉ नहीं है, डायरेक्शन देखो, लेकिन अपना प्लान मत तोड़ो। दूसरा, अपने प्रोग्राम टाइप को देखो, MS CS या कोई स्टेम मास्टर्स है, कैप में फिट हो पर OPT पर क्लैरिटी पेंडिंग है, PhD सोच रहे हो, काउंसलर से अभी बात कर लो, एक्सटेंशन प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नंबर है जो तुम्हारा पूरा रिपेमेंट कैलकुलेशन बदल देता है। तीसरा, लोन्स कंपेयर करो बिफोर यू साइन। 0.8% का फर्क सिर्फ एक छोटा सा नंबर नहीं है। उस स्टूडेंट के केस में 3.5 लाख रुपए बचे, तुम्हारे केस में इससे भी ज्यादा बच सकते हैं। कैलकुलेट पहले करो फिर साइन करो, क्योंकि F1 कैप पास हो या ना हो, गलत लोन तुम्हारे साथ जरूर रहेगा, और वो भी 10 साल तक, और उसे कोई भी नहीं बदल पाएगा। अच्छा, एक लास्ट चीज, अगर ये वीडियो सही लगी तो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसको हर US न्यूज की हेडलाइन पढ़ के नींद नहीं आती है, जिसको लगता है कि हर बिल, हर प्रपोजल सीधा उसकी यूनिवर्सिटी सीट पे एम कर रहा है। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो फॉर मोर सच अपडेट्स। तो सही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।